शुरुआत इस वक्त की सबसे अहम खबर के साथ। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हुए तशद्दुद और पथराव पर सियासी पार्टियां एक दूसरे को मोरद इल्जाम करार दे रही हैं। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने तशवीश का इजहार करते हुए दिल्ली में फसादात की मजम्मत की और कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी मरकजी सरकार के तहत है। दूसरी जानिब बीजेपी ने केजरीवाल पर हालात को बिगाड़ने का इल्जाम लगाया है। इस मामले की जांच के लिए 10 अलग अलग टीमें तश्कील दे दी गई हैं। उधर दिल्ली पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। 9 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तशद्दुद ज़दा इलाके में पुलिस की भारी नकरी को तैनात किया गया है। इस तशद्दुद में 8 पुलिस एहलकार समेत 9 अफराद जख्मी हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि शांति बनाए रखना, बिना शांति के तो देश तरक्की नहीं कर सकता। सब लोगों को शांति बनाए रखनी है, सब लोगों को व्यवस्था बनाए रखनी है और अगर ज़रूरत पड़े तो जो एजेंसीज हैं, जो पुलिस है, जो सरकारें हैं जिनकी जिम्मेदारी है, दिल्ली में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो केंद्र सरकार दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखें। मैं लोगों से भी अपील करता हूं कि इसमें शांति और व्यवस्था बनाए रखें। मस्जिद के बाहर से जहां पहले हंगामा हुआ और पथराव हुआ, वहां से एनी शाहिदीन से न्यूज़ 18 उर्दू ने खास बातचीत की है। मैं मौके वारदात पे हूं। मौका इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जिस वक्त में यह हंगामा बरपा था, उस मामले को समझना और उस वक्त की नजाकत को समझना वो बेहद जरूरी है। पहले मस्तान भाई से मैं समझता हूँ। मस्तान भाई, ये कब का वाकया है, किस तरह से हंगामा हुआ था? ये करीब शाम 6:30 बजे या 6:15 बजे के बीच की बात है। वो सारे बजरंग दल वाले आए और यहाँ पे रुक गए और रुकने के बाद जय श्री राम का नारे लगाने स्टार्ट कर दिए। तो हम लोगों ने उनसे कुछ नहीं कहा, भाई अपनी इबादत कर रहा है करो, हमें क्या लेना देना। फिर उसमें से दो लड़के निकल के आए जवान से और इसके ऊपर चढ़ने के बाद यहाँ पे झंडे लगाए, नारे झंडा लगाया। तो हम लोगों ने उन्हें रोक कि भाई ये मस्जिद है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें अगर इबादत करना, नारे लगाना, लगाओ, हमारी कोई, हम नहीं आपको रोकेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने लाठीचार्ज किया, उन लोगों ने लड़ाई, पत्थर वगैरह, ये देखो ईंटें सारे यहाँ पड़े हुए, ये पत्थर वत्थर उन्होंने फेंका मस्जिद के पास, ये देखो ईंटें सारे, झंडे वंडे पड़े। फिर हम लोगों ने सारे मिलके उनको भगाया। फिर वो कुशल के पास गए, फिर वहाँ से वापस आए। फिर आने के बाद जब तक हम चले गए थे, साजिद भाई बताएंगे। लेकिन कह रहे हैं कि वो लोग यहाँ से जब आए हैं, यहाँ पे पत्थरबाजी हुई है मस्जिद से? नहीं, मस्जिद से बिल्कुल नहीं। हो मस्जिद में उस वक्त कोई था भी नहीं, क्योंकि सब अफ्तारी करने के लिए अपने अपने घर में थे और साजिद भाई यहाँ मौजूद थे। साजिद भाई से बात करें हम। अच्छा, आप मौके पे थे जी? क्या, कैसे यहाँ पे हुआ था? यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ मस्जिद से भी पत्थरबाजी हुई है। अरे मस्जिद से सर कहाँ पत्थरबाजी? मस्जिद में नमाजी हैं, रोजेदार आदमी हैं, और भी तो पर्व निकलते हैं, दुर्गा निकलती है, यहाँ से गणपति निकलता है, सब बड़े प्यार से जाते, सब कुछ। ये बर्फा कैसे है? ये सर सुबह से घूम रहे हैं, इनका हजारों का जुलूस है। एक बार ये वहाँ से गए 1:30 बजे, उधर से ले गए अपना जुलूस। एक बार ये इधर से ले गए 4:30 बजे करीब। और एक जय ब्लॉक में मस्जिद है, वहाँ पे मस्जिद में ये लोग घुसे, वहाँ भी इन्होंने नारे लगाए। अच्छा, वहाँ भी हंगामा हुआ था? वहाँ भी जय श्री राम के कितने बजे? वो मुझे वहाँ का नहीं पता, लेकिन ये वहाँ पे भी ये जो रोड पे मस्जिद, अब जैसे ये यहाँ पे 6:30 बजे आए तो तीसरी बार में यहाँ आए। अब ये मस्जिद देख के ना, इनका काम है मस्जिद देख लिए, मस्जिद देख के यहाँ नारेबाजी शुरू कर दी। अच्छा, तो यहाँ पे क्या कितने लोगों को चोट लगी? यहाँ चोट तो पता नहीं किसको लगी, नहीं किसी को नहीं लगी। बाकी यहाँ पे जो है ना, ऐसा ये मस्जिद के पास जब आके नारेबाजी इस तरीके के, जय श्री राम जय श्री राम, किसी ने कुछ नहीं कहा, सब देख रहे नॉर्मली। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, 2 जने यहाँ पे आके अब नारे लगाते रहो, हमें क्या मतलब, सब रोजे से हैं, वो कहाँ पे पत्थर मारेंगे, कुछ करेंगे। फिर 2-4 जने उनमें कूद के आके देखो यहाँ पे गुजरे, एक जना यहाँ चढ़ रहा है, वो झंडा वहाँ लगा रहा है। तो ये तो गलत है ना, फिर इसको तो रोकेंगे ये। अब इसको रोकने के बाद उनको धक्का मुक्की में तो फिर झगड़ा होगा ही होगा। पुलिस प्रशासन उनके साथ नहीं है। आप लोग की तरफ से कोई शिकायत दिया गया है, कंप्लेन वगैरह? कहाँ शिकायत, मौका कहाँ मिला सर? अब ये थोड़ा ही पता है कि हम सब काम धंधे वाले, मेरी शॉप है, हम तो काम धंधे वाले आदमी, हमें थोड़ा ही पता है ऐसा हो जाएगा। ये लोग ये जय श्री राम वाले ही करते हैं क्या? और भी तो धर्म के इतने सारे निकालते हैं, वो भी तो बड़े प्यार से ले जाते हैं। या इनका हनुमान मस्जिद में ही पैदा हुआ था क्या? यहीं पे घुसते हैं ये, जो देखो मस्जिद में झंडा लगाने लग जाता है। अच्छा, ये माने कि वो झंडा लगाने की कोशिश की, उसके बाद ही हंगामा? ये देखो ना, पड़े तो हैं आपके सामने, और कैसे बताया, चिल्ला के भी बोलेंगे तो भी सामने नहीं आएगा सर। ये गलत है ये।
काम अब देखो हमारे बराबर में मंदिर है, हमारे हाथों का बना हुआ है, उस पर तो नहीं मार रहे हम पत्थर, उस पर तो नहीं कर रहे कुछ। बचपन से है वो, इतना ही बड़ा मंदिर है, जितनी बड़ी मस्जिद है उसमें भी हम सब एक साथ काम सारा पूजा वूजा सब कुछ जाते, बचपन से जाते थे। उनसे तो नहीं लड़ रहे, हमारे बराबर में हिंदू रहते हैं उनसे तो नहीं लड़ रहे। वाकई में देखिए यहाँ पर जिस तरह से हंगामा बरपा और जिस तरह से यहाँ पे तमाम जो लोग हुए हैं, लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आम लोगों से भी अपील की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश उत्प्रेती के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18, जहांगीरपुरी, दिल्ली। एसपी लीडर अबू आसिम आजमी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वो तमाम मजहबी रैलियों पर जल्द से जल्द पाबंदी लगा दें। उन्होंने कहा कि वो पीएम मोदी जी और वज़ीर दाखिला अमित शाह जी से मुल्क को बचाने की दरख्वास्त करते हैं। वहीं कर्नाटक के हुबली में पुराने हुबली पुलिस स्टेशन पर रात पथराव का वाकया हुआ। इस पथराव में एक इंस्पेक्टर समेत 4 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए हैं। पूरे शहर में दफा 144 नाफिज है। इस पूरे मामले पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, तफ्तीश जारी है। इससे पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मंदिर के बाहर तरबूज फरोख्त कर रहे मुस्लिम शख्स की दुकान को नुकसान पहुंचाया गया था। अब कहाँ से आया, कैसा आया, हमने क्या उसका मालूम ही नहीं हुआ। ऐसा हुआ कि हम लोग बहुत कोशिश किए उनको, तो एफआईआर वास हुआ है, अरेस्ट भी केस हुआ है, तुमने घर गुजाओ उसको। तो उसके बावजूद भी हमारी बात तो सुनने के जैसा किए। फिर बाद में थोड़ी देर के बाद जो है पथरावा चालू हुआ। कहाँ से पथरावा है मालूम नहीं, बहुत पथरावा हुआ। हमें भी पुलिस के साथ ठहरे, रिक्वेस्ट किए, हाथ जोड़े, हमने भी पथरे पड़े तो भी हमें उसके तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे। लेकिन हमारे भी बहुत सारे लोगों को पथरे से मारा बटे सो है, डिपार्टमेंट को भी पथरे से मारा बटे सो, नहीं बोलकर नहीं है। तो एक रमज़ान का पवित्र महीना है, इबादत करने का महीना है, और आज 15 रोजे हो चुके हैं हमारे। हमें सबसे यही गुजारिश करना चाहते हैं, कौन भी किड़गिड़ी क्या भी करे तो उनको कानून चौकट के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट काम करने के लिए है। तो हम लोग जो है पुलिस डिपार्टमेंट को बोलने के बाद वो अपना काम कर रही थी, लेकिन ये चीज़ नहीं होना था। ये जो है गलत हुआ। सबसे पहले तो गलत वो लड़का जो किया वायरल, जो भगवा झंडा लगा के हमारी गुम्मत के ऊपर, वो तो बहुत बड़ा अपराध है। उसके बावजूद एक अपराध का काम कर रहा बोल के हमें भी उसमें इन्वॉल्व नहीं होना। आंध्र प्रदेश में जिला कर्नूल के होलागुंदा में हनुमान जयंती के मौके पर 2 तबकों के दरमियान तसादुम का वाकया पेश आया। मस्जिद के करीब से हनुमान जयंती की रैली गुजरने के दौरान 2 ग्रुपों के बीच नोकझोंक के बाद हालात कशीदा हो गए थे। पुलिस ने फौरी मुदाखलत करते हुए हालात पर काबू पाया, लेकिन होलागुंदा में कशीदगी बरकरार है। पुलिस का कहना है कि शरंगेजी करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। पुलिस ने इस सिलसिले में 20 अफराद को हिरासत में ले लिया है। इस वक्त मुल्क में मजहब के नाम पर सियासी पार्टियों के जरिए जहां नफरत को आम किया जा रहा है, वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हनुमान जयंती के मौके पर मोहब्बत के रंग भी बिखेरे जा रहे हैं। हनुमान जयंती के मौके पर भोपाल जवाहर चौक पर वाक़ हनुमान मंदिर में होने वाले भंडारे का इंतजाम हिंदू मुसलमान न सिर्फ मिलकर करते हैं, बल्कि सबको इस दिन का शिद्दत से इंतजार भी रहता है। और सबसे खास बात कि हनुमान मंदिर के खास भंडारे में डेकोरेशन यानी सजावट और सेल्फी पॉइंट जिसमें मूर्तियां बनाई गई हैं, इसका काम एक मुस्लिम भाई अजीम बेग के जरिए किया जाता है। भंडारे में माह रमज़ान के इस खास मौके पर भी मुस्लिम भाई अपने हिंदू भाइयों के साथ मिलकर हनुमान भक्तों को खाना खिलाते हैं। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने इस मौके पर यहाँ मौजूद लोगों से खास बातचीत की, उनके तासुरात जाने। भोपाल को गंगा जमुनी तहजीब का शहर कहा जाता है। इस शहर की खूबी है कि यहाँ पर तमाम तीज त्यौहार मिलकर मनाए जाते हैं। सियासत की नफरत की जो आंधी चलती है उसका असर यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। हनुमान जयंती का दिन
और हनुमान जयंती पर वो तहजीब का संगम जो हमें भोपाल में देखने को मिल रहा है, उसे हिंदुस्तान को सबक लेने की ज़रूरत है। हमारे साथ इस वक्त जो है पंडित विजय तिवारी जी भी मौजूद हैं, अजीम बेग भी मौजूद। आइए उनसे जानते हैं कि यहाँ पर एक तरफ नफरत की बात चल रही है, जुलूस को लेकर पहरे की बात हो रही है, और आप लोग मिलकर काम कर रहे हैं, ये सबक कैसे मिला? ये कोई नई बात नहीं है। हम लोग पिछले 35 साल से ऊपर हो गए भंडारा करते हुए, और ऐसा कोई भंडारा नहीं गया जिसमें हमें मुस्लिम भाइयों का सहयोग नहीं मिला। और उसके लिए कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, खुद आते हैं, खुद मदद करते हैं। ये सारा डेकोरेशन, ये भगवा में जो चारों तरफ आप देख रहे हैं, झंडे झंडियाँ, सेल्फी पॉइंट और तमाम दुनिया भर के गेट वगैरह, ये सब मेरे भाई नुमा दोस्त अजीम बेग ने किया है। इसमें तमाम व्यवस्थाएँ कौन लोग करते हैं? इसमें हम सब मिल के हिंदू भाई मुसलमान भाई हम सब मिल के इसमें करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा आयोजन होता है। जिससे आप पूछोगे बताएगा कि शहर का सबसे बड़ा आयोजन जो है वो जवाहर चौक पे हमारे हनुमान, तो ये सबके सहयोग से मुमकिन हो पाता है, और ये बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में होता है। सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें हिंदू मुस्लिम की कोई कैद नहीं है, और हम इस बात को कोई दिखावा बढ़ावा नहीं करते। ये तो हमारे यहाँ की रिवायत है जिसको हमने कायम करके रखा है। जो नफरत फैलाने वाले हैं वो अपना काम करते हैं, हम लोग मोहब्बत फैलाने वाले वो लोग हैं, हम मोहब्बत का काम करते हैं। यहाँ पर बजरंग बली हो या हजरत अली, दोनों के लोग मिलकर काम करते हैं। बिल्कुल, विजय ये सोच कर आया है उनकी महफिलों में। अब उसे ऐसा लगा जैसे मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे बजरंग बली आए। ये मैं हजरत अली के प्रोग्राम में बोल चुका हूँ, तो वो सब एक ही सिमिलरिटी है और समझने की बात है। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। जो यकीन करते हैं तो उनके लिए दूसरे के धर्म, ऐसा किसी धर्म में नहीं लिखा है कि दूसरे के धर्म की बुराई करो या उसके खिलाफ खड़े हो जाओ। हर धर्म में, हर किताब में, कुरान हो या हमारे वेद हो, सब में ये लिखा है कि मोहब्बत किस तरह से अपना हमको मोहब्बत भाईचारा रखना है। अलग अलग बताने का तरीका है, लेकिन नफरत कहीं नहीं सिखाई गई है। तो हमने मोहब्बत सीखी है, हम मोहब्बत ही सिखाते हैं और मोहब्बत की बात करते हैं। यकीनी तौर पर मोहब्बत ही सीखते हैं, मोहब्बत ही सिखाते हैं, मोहब्बत ही बांटते हैं। आपने विजय तिवारी साहब को सुना, आइए अजीम बेग साहब से बात करें। ये तमाम डेकोरेशन जो आप देख रहे हैं यहाँ पे भंडारे के वक्त, सीता रसोई की बात करें, ये सब अजीम बेग साहब ने किया। अजीम बेग साहब, ये जो आपने काम किया है, किस तरह का हौसला मिला, ये कहाँ से मिला? ये तो साहब मेरे दोस्त हैं, विजय भाई मेरे बड़े भाई हैं, तो हम लोग एक रह के सारी जो उत्साह से, रमज़ान भी चल रहे हैं, इधर हनुमान जयंती भी है, तो उत्साह दोनों तरफ है हमारे लिए। और एकता की मिसाल के लिए लोगों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि जिस तरीके से हम लोग दोनों दोस्त इस तरीके से काम करते हैं, लोगों को उत्साह रहता है। हिंदुस्तान में ऐसा ही भाईचारा चाहते हैं। ये आपने तैयारी कब से खुद शुरू कर देते हैं? क्योंकि हनुमान जयंती की जो है साल भर भोपाल के लोगों को इंतज़ार रहता है कि इतना बड़ा भंडारा हमने कहीं और नहीं देखा। जी 10-15 दिन से हम तैयारी चालू कर देते हैं। जैसे अभी आप ये देख रहे हैं, सेल्फी पॉइंट है और डेकोरेशन है, लोगों को बाहर है, लोग पसंद कर रहे हैं। हम चाहते हैं लोग इसी तरीके से खुश रहें और लोग इसी तरीके से पसंद करते रहें। यहाँ पर मजहब के नाम को लेकर सियासत भी हो रही है, नफरत भी बांटी जा रही है, तो उससे कुछ असर पड़ता है आप पर? हमें कोई असर नहीं पड़ता। जो लोग सियासत कर रहे हैं वो सियासत कर रहे हैं, हम लोग मोहब्बत बांटने वाले हैं, मोहब्बत बांटेंगे। मोहब्बत बांटने वाले हैं, मोहब्बत बांटेंगे। मेरे मौला तू बस एक बात कर दे, हर एक सू अमन के हालात कर दे, जहाँ पर आग फैले नफरतों की, मोहब्बत की वहाँ बरसात कर दे। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ महताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। इसी के साथ वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। पीएम मोदी की दावत पर बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन 2 रोज़ा दौरे पर हिंदुस्तान का अपना पहला सरकारी दौरा करेंगे। वो 21 अप्रैल को गुजरात का दौरा करेंगे। वहीं 22 अप्रैल को पीएम मोदी के साथ 2 तरफा बातचीत करेंगे। दोनों वज़ीर-ए-आज़म 2030 के रोड मैप के निफाज का जायजा लेंगे। बरतानवी हुकूमत के मुताबिक बोरिस जॉनसन के इस दौरे में मुश्तरका आलमी चैलेंजेस के मुआयने के साथ साथ इक़्तिसादी, दिफा, सिक्योरिटी और टेक कोऑपरेशन को फरोग देने पर तवज्जो मरकूज रहेगी। दौरे से पहले बात करते हुए बरतानिया के पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा कि रोजगार की फराहमी और इक़्तिसादी तरक्की से लेकर तवानाई की हिफाजत और दिफा तक हर मौजू पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की मशहूर समाजी जुहदकार बिल्किस बानो ईधी के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि बिल्किस बानो ईधी ने अपनी जिंदगी को इंसानियत की खिदमत के नाम वक्फ कर दिया था। उन्होंने खिदमत खल्क के जरिए पूरी दुनिया को बेहद मुतासिर किया। हिंदुस्तान के लोग भी उन्हें बेहद मोहब्बत से याद करते हैं। वाज़ेह रहे कि बेवा बिल्किस बानो ईधी जुमे के रोज़ कराची के एक अस्पताल में इंतकाल कर गईं। वो ईधी फाउंडेशन के बानी अब्दुल सत्तार ईधी की बेवा थीं। मुल्क में कोरोना के केसेस में किसी हद तक फिर इजाफा देखा जा रहा है। महकमा सेहत के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 1150 नए मामले सामने आए हैं, लेकिन किसी किस्म की कोई संगीनी नहीं है। इस वक्त मुल्क भर में 11,000 से ज्यादा एक्टिव मामले पाए जाते हैं। कोरोना से हिफाजत के लिए अब तक 186 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हुकूमत की जानिब से लगातार अपील की जा रही है। कुछ अहम बैनुल अक़वामी खबरें भी। रूस का दावा है कि उसने कीव में मजीद फौजी तनसीबात को तबाह कर दिया है, जबकि यूक्रेन की वजारत दिफा के मुताबिक यूक्रेन की अफवाज मारियोपोल में डटी हुई हैं। रूसी वजारत दिफा ने हफ्ते के रोज कहा कि रूसी फौज ने कैफ में बख्तरबंद गाड़ियों के कारखाने समेत दीगर वर्कशॉप को तबाह कर दिया। वजारत ने कहा कि रूसी फौजियों ने लिजियम के करीब यूक्रेन के एक फौजी तैयारी को भी मार गिराया। यूक्रेन के सदर वोल्दिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि मारियोपोल की सूरत हाल गैर इंसानी है। वहीं उन्होंने दीगर ममालिक के रहनुमाओं पर जोर दिया कि वो फौरी तौर पर हथियार फराहम करें या रूस को मजीद मुज़ाकरात पर मजबूर करने के लिए मदाखलत करें। रूसी फौजियों ने हमले के इब्तिदाई दिनों से ही मारियोपोल में नाकेबंदी कर रखी है और शहर के कंट्रोल की जंग में फंसे हुए भूखे मरने वाले शहरियों की एक हौलनाक तस्वीर सामने आई है। यूक्रेन के सदर
वोल्दिमीर ज़ेलेंस्की ने बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन और स्वीडन के वज़ीर-ए-आज़म मैग्दलेना एंडरसन से दिफाई मामलात और यूक्रेन के लिए दीगर मुआवनत, रूस के खिलाफ पाबंदियों की पॉलिसी को मजबूत बनाने, यूक्रेन में मुख्तलिफ शोबों में मखासमत की सूरत हाल पर बात की, खासतौर पर मारियोपोल पर और शहर के मुहाफिजों और शहरियों की मदद करने के इख्तियारात के बारे में बात की। Зруйнували окупанти. І всі, хто довгі роки стояв в черзі, увесь наш народ, який заслуговує на життя в сучасному середовищі, щоб реалізувати цей проєкт, ми вже залучаємо провідних архітекторів, увесь потенціал нашої держави та міжнародну підтримку. Додамо участь компаній, держав-партнерів, міжнародних донорів. Абсолютно не маю сумнівів, що нам вдасться це зробити. Вдасться не тільки відновити зруйноване, але й відновити справедливість по відношенню до тих, чиє право на житло було порушено. Говорив сьогодні з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном, з прем'єр-міністркою Швеції Магдаленою Андерсон про оборону та іншу підтримку для України, про посилення санкційної політики проти Росії, про ситуації на різних напрямках бойових дій в Україні, а особливо про Маріуполь, та про варіанти допомоги захисникам. जहां पर यूक्रेन और रूस के फौजी जवानों के साथ आमने सामने की जंग हुई, वहां से हमारे नुमाइंदे अरुण सिंह ने कुछ यूं जायजा लिया। बाद युद्ध के मैदान का मंजर क्या होता है, दृश्य क्या होते हैं, वो दिखाने के लिए हम आपको लेकर के आए हैं एक ऐसी जगह पर जहां यूक्रेन और रूस की सेना के बीच आमने सामने की जंग हुई थी। ये जो इलाका आप देख रहे हैं खेत का, अगर आप नजर देखें, ध्यान से देखें इसको, तो यहाँ पर टैंकों के आने जाने के निशान है। अब चूंकि यहाँ से रूस की सेना जा चुकी है और उसके बाद हम यहाँ पहुंचे हैं, तो वो निशान तो आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सैनिकों ने किस तरह से यहाँ मोर्चा संभाला था और कैसी भीषण जंग हुई थी। देखिए सामान बिखरा पड़ा है, जो जहां है वहां। देखिए ये एक चीज मुझे दिखाई दे रही है, इसको गैस मास्क कहते हैं। ये इसलिए भी होता है क्योंकि जहरीला धुआं अगर किसी सैनिक के पास आ रहा हो, या जो रासायनिक हथियार कुछ ऐसे होते हैं जिनका ये बचाव कर सकता है, जो बहुत डेडली होंगे, उनका बचाव तो नहीं कर सकता, लेकिन ये गैस मास्क यहाँ पर एक सैनिक का देखिए पड़ा हुआ है। साथ ही साथ बूट, ये देखिए ये बूट पड़ा हुआ है, उधर जूते भी पड़े हुए हैं। यहाँ पर ऐसा लगता है कि काफी भीषण लड़ाई हुई थी, जिसके बाद यहाँ पर सामान इस तरह से बिखरा पड़ा हुआ है। कई बूट यहाँ पर हैं और कपड़े हैं, जले हुए कपड़े हैं। यहाँ पर देखिए कैप है जो ठंड से बचने के लिए, तौलिया एक है, कैप है। इसके अलावा ये जो बॉक्स है, इसके अंदर मैं देख पा रहा हूँ कि खाने के लिए जो ड्राई फ्रूट होते हैं वो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए चाय भी पिया इन लोगों ने, ग्रीन टी वगैरह भी पिया है और वो दिखाई दे रहा है। ये रूस के सैनिकों का सब कुछ है। और ये जो छोटा सा पैकेट है, या यहाँ पर जो पैकेट है उसमें ड्राई फ्रूट है। ये यहाँ पैकेट रखा है जो वहाँ पे अभी बंद ही पैकेट, खुला भी नहीं है, उसमें ड्राई फ्रूट है, बिस्किट है और चाय भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इस तरह से डिब्बा बंद खाना, देखिए वहाँ पर डिब्बा बंद खाना। तो ये जब मोर्चे कई दिन चलते हैं और उसके बाद जब लड़ाई होती है, भीषण लड़ाई होती है, तो किस तरह की अफरा तफरी मचती है और कैसे मोर्चे पर कभी आगे बढ़ना पड़ता है, कभी पीछे बढ़ना पड़ता है, जाना पड़ता है। देखिए यहाँ पर भी ये जो लड़ाई होती है, इस तरह से अगर इतने सारे बूट, इतने सारे एमुनिशन यहाँ पर पड़े हुए हैं, वहाँ पर देखिए फ्यूल भी एक डब्बे में देखिए फ्यूल भी पड़ा हुआ है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ आपको तो चारों तरफ शेलिंग जो हुई थी उसके निशान है। यहाँ बीच बीच में जो आग लगी हुई है, देखिए यहाँ पर एक और गैस मास्क एक और दिखाई दे रहा है। कमलदेव जी जरा दिखाइए, यहाँ पर एक और मुझे पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है गैस मास्क। यहाँ पर मोजा दिखाई दे रहा है मुझे, दस्ताने मुझे दिखाई दे रहे हैं जले हुए। तो युद्ध के बाद का जो मंजर होता है वो किस तरह का होता है, क्या होता है वहाँ पर, वो तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये स्लीपिंग बैग, मुझे लग रहा है स्लीपिंग बैग है। ठंड जब बहुत ज़्यादा पड़ती है, खुले आसमान के नीचे आपको रहना होता है रात में मोर्चे पर, तो स्लीपिंग बैग का इस्तेमाल आपको करना पड़ता है। तो वो स्लीपिंग बैग यहाँ पर है और बाकी शेलिंग दोनों तरफ से हुई है यहाँ पर। तो हालांकि ये जो मोर्चा था, जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ, मेरे पीछे देखिए वहाँ पर वो सारे बंकर हैं, तो ये रूस ने यहाँ पर बंकर बनाए थे, लेकिन बहुत ही भीषण लड़ाई यहाँ पर हुई थी, जिसकी वजह से चारों तरफ बूट और टैंक के गोले जो फट चुके हैं, वो खाने पीने के सामान, देखिए टायर यहाँ पर एक है जो ऐसे ही किसी वाहन से, बख्तरबंद गाड़ी से निकल करके यहाँ पर छिटका पड़ा है। एक टायर देखिए वहाँ पर भी है,
एक टायर देखिए यहाँ पर है और उसके पीछे बॉक्स भी है। तो यहाँ देखिए एक दस्ताना यहाँ पे है, ये भी, ये देखिए खाने पीने का सामान, ये भी देखिए नमकीन जैसा कुछ लिखा हुआ है, पास्ता रे 1857। तो इस तरह की चीजें। तो खबरों में फिलहाल इतना ही।